नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से टैली में ढाबा का जीएसटी बिल कैसे बना सकते हैं या कैसे आप उसको क्रिएशन कर सकते हैं, कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमने पिछले वीडियो का यहाँ पे रेस्टोरेंट मेनू लिया है। दोस्तों मेनू जो होते हैं लगभग सेम ही रहते हैं, बस कुछ ऐसे डिशेज होते हैं जो चेंजेस रहते हैं, लेकिन जो बाकी सारे डिटेल्स हैं सारे वही रहते हैं। तो हम यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे मेनू है, इन्हीं मेनू को हम मॉडिफाई कर हम ढाबा में बनाने वाले हैं जीएसटी बिल। आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान देना है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, टैली यहाँ पे आते हैं टैली ईआरपी में अंदर, और यहाँ पे एक कंपनी बनाते हैं जिसके लिए Alt F3 प्रेस करिए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको जाना है क्रिएट कंपनी पे। उसके बाद क्रिएट कंपनी पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ढाबा का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पहले यहाँ से नाम जो है, जैसे मान लीजिए हम रखते हैं GR, और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम ढाबा रखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ढाबा का नेम है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं एंड एड्रेस, जो भी एड्रेस आपका एड्रेस फिल कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों इंडिया आपकी जो कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेट जो है आपको स्टेट ले लेना है एंड इंटर करते हुए आना है। दोस्तों आपका जो भी पिन कोड वगैरह है आप ले सकते हैं एंड मोबाइल नंबर आपके पास है दोस्तों, मोबाइल नंबर इनपुट कर लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। इतना करने के बाद दोस्तों Ctrl+A यानी एक्सेप्ट कर लेना है। अब दोस्तों आपको एक चीज याद रखना है कि कभी भी जीएसटी का बिल बनाना है तो सबसे पहले आपको जीएसटी फीचर्स को ऑन करना होगा। जीएसटी फीचर्स ऑन करने के लिए अपने कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस करिए, सेंडेट्रिस टैक्सेशन में जाइए और यहाँ पे उस कंपनी को सिलेक्ट करिए एंड यहाँ पे आपको जो नो लिखा है आपको फर्स्ट वाले को Y प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, इंटर हिट करना है एंड सेकेंड वाला भी जो है सेट अलर्ट जीएसटी, इसको भी आपको Y बटन प्रेस कर इंटर करना है। तो आपको इस तरीके से एक पॉपअप आएगा। उसके बाद इसमें भी आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, स्टेट में उत्तर प्रदेश रखना है, यहाँ पे रेगुलर, बाकी आपको इंटर करते हुए सीधे GSTIN इसमें आना है और यहाँ पे आपकी जो भी जीएसटी नंबर है आप इसमें इनपुट कर लीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे Ctrl+A यानी एक्सेप्ट कर देना है और सेकेंड टाइम भी आपको Ctrl+A कर देना है यानी एक्सेप्ट। इतना करने के बाद दोस्तों आपको इसके बटन से आपको पीछे आना है, सीधे आपको आ जाना है गेटवे ऐप टैली में। अब दोस्तों गेटवे ऐप टैली में आने के बाद हमें एक बाउचर क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आपको दोस्तों जाना है अकाउंटिंग इन्फो में। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बाउचर टाइप्स लिखा है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो भी बाउचर्स नेम है आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो हम यहाँ पे रखते हैं POS और यहाँ पे रखते हैं इनवाइस, यहाँ पे शॉर्ट नेम में। उसके बाद दोस्तों इंटर करते हैं और यहाँ पे आपको पूछ रहा है सेल टाइप ऑफ बाउचर। तो दोस्तों हम ये जो सेल करने वाले ये सेल्स हम लेना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स लेंगे और आपको सेल्स लेकर इंटर करना है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको ऑटोमेटिक सेल्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है मेथड ऑफ बाउचर नंबरिंग, इसमें दोस्तों आपको ऑटोमेटिक रखना है एंड इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे एडवांस कॉन्फ़िगरेशन आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं। जैसे आप यस करेंगे यानी Y बटन प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। आप इसमें नंबर वगैरह सब आप डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप जो बिल पे नंबरिंग दिखाना चाहते हैं, जैसे हम 3 लिखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप जैसे Y प्रेस करिए यहाँ पे आपका आ जाएगा। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप ले सकते हैं मंथली ईयरली जो भी आप पर्टिकुलर रखना चाहते हैं यहाँ पे आप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सीधे आ जाना है इंटर करते हुए प्रिंटिंग वाले सेशन में, यानी इस सेशन में आना है। आपको प्रिंट बाउचर आफ्टर सेविंग, यानी सेव करने से पहले आपको क्या दिखाना चाहिए उस प्रिंटिंग में, यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो Y बटन प्रेस करेंगे और इंटर जैसे करेंगे तो यहाँ पे आपको दोस्तों आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है यूज ऑफ POS इनवाइस, इसको आप जैसे Y प्रेस करेंगे तो आप जब भी इनवाइस देखेंगे ढाबा का तो उसमें नीचे लिखा रहता है थैंक यू, विजिट अगेन, यानी एक यूनिक नेम दिया जाता है जिससे अच्छा लगे आप कस्टमर को। तो यहाँ पे हम थैंक्स का एक मैसेज देते हैं और यहाँ पे विजिट अगेन का दे देते हैं, जैसे विजिट। उसके बाद इंटर करना है। आप बाय डिफॉल्ट जो आपका इनवाइस है क्या नेम से रहना चाहिए इनवाइस में, जैसे मॉडिफाई कर होता है। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं ओनली इनवाइस नाम से रखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इनवाइस नाम रख देते हैं, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे इतना करने के बाद दोस्तों इंटर करना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको बस इतना करने के बाद Ctrl+A कर देना है।
ये करने के बाद आपको सीधे स्केप से पीछे आ जाना है गेटवे ऐप टैली में। अब दोस्तों गेटवे ऐप टैली में आने के बाद आपको सीधे दोस्तों जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। अब दोस्तों अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद अब यहाँ पे आपको सबसे पहले सेल करना है, तो जिसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, दोस्तों यहाँ पे अपने कीबोर्ड से F8 प्रेस करना है सेल्स के लिए। जैसे F8 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे वही ऑप्शन आएगा जो हमने बनाया था वाउचर्स में। तो यहाँ पे आपको POS इनवाइस वाला सेलेक्ट करना है एंड इंटर करना है। उसके बाद आपको इंटर करते हुए आना है दोस्तों। यहाँ पे यदि आपके पास पार्टी जैसे है तो यहाँ पे आप बना सकते हैं, नहीं तो आप इंटर करना है। यहाँ पे जो भी कस्टमर का नाम है आप दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे रखते हैं सुमित, यहाँ पे कस्टमर का नाम एंड इंटर करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे GST नंबर वगैरह आप डाल सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे रेगुलर रखते हैं और यहाँ पे आप GST नंबर आप इस तरीके से डाल सकते हैं एंड इंटर करते हुए आने हैं। और यहाँ पे दोस्तों हमें एक लेजर बनाना है और वो लेजर रहेगा आपका सेल का। तो हम Alt+C बटन प्रेस कर यहाँ पे एक सेल्स नाम का एक लेजर बना लेते हैं। और दोस्तों इसका जो अंडर रहेगा हमेशा सेल्स अकाउंट रहता है। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, इंटर करते हुए आना है दोस्तों। आपको सीधे आ जाना है सेट अल्टर GST डिटेल में और यहाँ पे दोस्तों आपको Y बटन प्रेस करना है एंड यहाँ पे आपको दोस्तों इंटर करना है। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं, तो हमें यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे दोस्तों आपको इंटर करते हुए आना है और यहाँ पे आपको सेल्स लेकर और यहाँ पे जो लिखा है सेल्स टैक्सेबल इसको आपको सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको इंटर करते हुए आना। आप यहाँ पे टैक्स लगा सकते हैं, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, Ctrl+A कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे Ctrl+A करने के बाद अगर दोस्तों आपका Ctrl+C नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डाल सकते हैं, जैसे हम 12% GST डाल देते हैं 60% हो जाएगा। और यहाँ पे हम गुड से लेकर यहाँ पे क्या करते हैं Ctrl+A कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लासिफिकेशन में हमें कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आता है नेम ऑफ आइटम्स। दोस्तों यदि आपका नेम ऑफ आइटम्स नहीं बना है तो आपको Alt+C बटन प्रेस करना है, इससे आपका जो आइटम्स है यहाँ पे खुल जाएगा आइटम स्टॉक का। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जितने भी हमारे पास आइटम्स है दोस्तों हम बना लेते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, ये सारे दोस्तों हमारे आइटम्स हैं, जैसे कि देख सकते हैं आलू कुलचा, यहाँ पे देखिए एक डिशेस है, बहुत सारे डिशेस है। तो हम ये सारे डिटेल्स का डालकर उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो चलिए आपको एक सीधे आ जाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक डिश का नाम डालते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक डिशेस है आलू कुलचा रायता। अब यहाँ पे इंटर करते हैं, अंडर में रखना है प्राइमरी यूनिट्स। दोस्तों आपका नहीं बना तो यहाँ से यूनिट्स आप बना सकते हैं Alt+C प्रेस कर यहाँ पे यूनिट्स दोस्तों आपको जैसे पीसेस में रहेगा तो आप पीसेस ले सकते हैं। यहाँ पे हमें पीसेस लेना है और यहाँ पे आपको यूनिट्स क्वांटिटी में भी आपको यहाँ पे पीसेस रखना है। उसके बाद इतना करने के बाद दोस्तों आपको Ctrl+A कर देना है और यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि दोस्तों GST लगा रहे हैं तो आपको GST यहाँ से आपको Y प्रेस कर यहाँ से आपको करना है। तो यहाँ पे हम Y प्रेस करते हैं और यहाँ पे आपको जो भी आपके डिशेस हैं आप डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे नॉर्मल तरीके से हम डाल देते हैं। HSN नंबर यदि आप दिखाना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद इंटर करना है दोस्तों, आपको सीधे यहाँ पे ऑन वैल्यू रखना है। यहाँ पे आपको दोस्तों ध्यान रखना है टैक्सेबल रखना है एंड यहाँ पे इंटर करते हुए आने आए और यहाँ पे आप जो भी टैक्स लगाना चाहते हैं, जैसे हम 5% लगाना चाहते थे या 2.5% यहाँ पे आ जाएगा। इतना करने के बाद गुड्स लेकर आपको Ctrl+A कर देना है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे पीसेस दे रहा है, तो यहाँ पे एक पीस है, तो यहाँ पे हम बैक जाते हैं। यहाँ पे हम अपने हिसाब से रखना चाहते हैं, मान लीजिए 5 पीस से रखना चाहते हैं। रेट मान लीजिए जो भी आप रखना चाहते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे चलिए रेट भी मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे $4 है। $4 का अगर हम देखा जाए तो एक तरीके से आपका हो जाएगा लगभग 240 रुपये की अकॉर्डिंग रखते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपका आ जाएगा 1200 एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर और भी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से Alt+C कर बना सकते हैं, नहीं तो आपको इंटर करना है दोस्तों। और इंटर करेंगे जैसे एक बार तो आपका यहाँ पे आ जाएगा सेशन डायरेक्ट, आपका जो होता है GST सेशन। तो यहाँ पे आपको GST बनाने के लिए Alt+C प्रेस करिए और यहाँ पे आपके पास जितनी GST है, CGST, SGST है वो आपको बना लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने CGST, SGST बना लिया है एंड इंटर करना है। अब दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कैश, तो यहाँ पे हम कैश ले लेंगे। जो पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे हो रहा है 1344 रुपया हो रहा है, तो कस्टमर हमें 1345 रुपया मान लीजिए दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पे 1 रुपया उनको रिटर्न करना होगा, जैसा कि देख सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों आप GST बिल बिल्कुल ईजी तरीके से बना सकते हैं ढाबा का। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।